शिलाटङ्कानखालये इतो निशिंगा परतो निशिंगा इतो निशिंगा परतो निशिंगा यतो 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 यामि ततो निशिंगा बहिर्नशिंगा हृदये निशिंगा बाहिर्नरसिंगा हृदये नरसिंगा बाहिर्नरसिंगा हृदये नरसिंगा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनोवृन्दा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की
श्री द्वारकापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Namo Maha Namane Gauratushe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध से श्री प्रहलाद चरित्र, और प्रहलाद के माध्यम से, प्रहलाद महाराज के माध्यम से हम शुद्ध भक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि भक्ति सबसे दुर्लभ है, लेकिन वो भक्ति में आने के बाद भी शुद्ध भक्ति क्या है ये उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। शास्त्रों में बताया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते। जो भक्ति शास्त्र अनुसार ना हो वो भक्ति उत्पात मचाएगी, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। और हम देखते भी हैं जो शास्त्र नहीं जानते या शास्त्र को नहीं मानते वो अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, और यद्यपि उनको लगता है कि वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो लोगों को और भ्रमित कर देते हैं। जैसे सामान्यतः जैसे ही अध्यात्म का विषय आता है वैसे ही लोग विचार करते हैं कि भक्त बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको विरक्त बनना पड़ेगा। और ये सारी बातें यद्यपि शास्त्रों के अनुरूप नहीं है लेकिन बहुत प्रचलित है, और इस कारण से अधिकांश लोग तो भक्त बनते ही नहीं हैं, क्योंकि पहले से ही वो डर उनके अंदर बैठ जाता है कि भक्त बनना मतलब सब कुछ त्याग करना। लेकिन उसके बाद जो लोग शास्त्रों को मानते भी हैं, श्रुति अर्थात वेद और स्मृति अर्थात इतिहास,
जैसे कि महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि। तो जब श्रुति और स्मृतियों में भी लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, विरोधाभास पाते हैं। वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन फिर भी इतने शास्त्र हैं कि उन सभी शास्त्रों को पढ़ करके सार निचोड़ निकालना सामान्य जीव के लिए लगभग असंभव है। तो शास्त्र छोड़ के भक्ति करेगा तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा, और शास्त्र पढ़ने के बाद भी अंतिम लक्ष्य कृष्ण के चरण है, ये पहुंचने में लगभग असंभव स्थिति जीव के लिए होती है। तो अब करे क्या? तो सरल उपाय बताया गया है, महाजनो येन गतः सपंथा। जो महाजन हैं, जिन्होंने ये सारे शास्त्रों के सार निचोड़ को समझा है, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उनका अनुसरण किया जाए। जैसे कोई बहुत बड़ी खोज कोई वैज्ञानिक करते हैं, तो फिर बाद में उस खोज को व्यवहारिक करने में लोग अपना दिमाग लगाते हैं, दोबारा से उस खोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह सारे शास्त्रों को पढ़कर जो महाजनों ने रास्ता तैयार किया है, वो सबसे सरल है, और वो शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त कराता है। ऐसे महाजन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। जब हम केवल उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे ऐसे तथ्य समझ जाते हैं जो शास्त्रों में बहुत गहरे छुपे हुए हैं। और प्रहलाद ऐसे ही एक महाजन है। उनका सारा जीवन हमारे लिए शिक्षा है। वैसे भगवान के सारे ही भक्त हमारे लिए शिक्षा छोड़ करके जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज, जो कि इतने बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मराज कहलाते हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलते हैं कृष्ण के कहने पर, और शिक्षा दे जाते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म हम कई कई परिभाषाएं गठित करके बैठे हैं, वास्तव में धर्म है भगवान को प्रसन्न करना, उनके आदेशों को पालन करके। हम देखते हैं विभीषण, जो कि ऐसे युग में जी रहा था जहां वरिष्ठों का सत्कार ही सभ्यता थी, लेकिन अपने बड़े भाई को त्याग कर देता है। सिखाता है कि अगर अधर्म के पथ पर कोई वरिष्ठ हो तो उसका भी त्याग करना चाहिए। और बलि महाराज तो एक कदम और आगे, गुरु का ही त्याग कर देते हैं, शुक्राचार्य। अगर कोई केवल किताब से चलता तो शुक्राचार्य की बात मानना पड़ेगी उसको, लेकिन ये महाजनों के उदाहरण से हम सीखते हैं कैसे व्यवहारिक जीवन में कई बार शास्त्रों को समझना अपने आप बड़ा कठिन है। कई कई उदाहरण ऐसे हैं शास्त्रों में। अर्जुन स्वयं के वरिष्ठों को वध कर देता है भगवान के आदेश पर, और उसी तरह प्रहलाद अपने ही पिता की अवज्ञा तो नहीं, लेकिन उनका बात नहीं मानने के कारण हिरण्यकशिपु का वध भगवान कर देते हैं, और बाद में जो भगवान ने उनके ही पिता का वध किया उनको ही माला पहनाएंगे प्रहलाद महाराज। तो ऐसा पुत्र कौन होगा जो अपने ही पिता के मृत्यु के कारण जो हो उनको माला पहनाए। लेकिन अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि शारीरिक चेतना के आगे भी विचार होना चाहिए। हिरण्यकशिपु का शरीर भगवान ने लिया, लेकिन उसकी आत्मा का उद्धार कर दिया। तो इस तरह महाजनों के चरित्र से शास्त्र हमको ठीक से समझ में आते हैं, अन्यथा शास्त्र समझना, उनकी गहराई में उतरना हमारे लिए लगभग असंभव है। श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों में सबसे ज़्यादा प्रवचन प्रभुपाद ने प्रहलाद चरित्र के ऊपर दिए हैं। भगवत गीता में अगर आप देखें तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने 7वें अध्याय का पहला श्लोक 7.1 मयि आसक्त मनः अपार्था, इस श्लोक के ऊपर सर्वाधिक प्रवचन दिए हैं। और भागवत में देखें तो प्रभुपाद ने प्रहलाद चरित्र के ऊपर जितने प्रवचन दिए हैं उतने और कोई लीला के ऊपर प्रवचन नहीं दिए, क्योंकि कई सिद्धांत ऐसे हैं जो प्रभुपाद के और प्रहलाद के चरित्र में मेल खाते हैं। प्रहलाद के परिवार ने प्रहलाद को किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया। प्रभुपाद का भी परिवार कुछ ऐसा ही था। हम लोग जानते हैं प्रभुपाद बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन उनके परिवार से उनको उतना सहयोग नहीं मिल पाया। फिर हम देखते हैं कई चुनौतियां प्रहलाद महाराज के समक्ष प्रकट हुई। उनकी कई परीक्षाएं भगवान के तो क्या हिरण्यकशिपु ने ली।
उसी प्रकार से प्रभुपाद के जीवन में भी कई परीक्षाएं हैं। दिल्ली में अकेले घूम रहे हैं, बैल ने पटक दिया, जलदूत में गए तो हार्ट अटैक आ गए, विदेश में गए तो टाइपराइटर चोरी हो गया इत्यादि। कई तरह से तोड़ने का प्रयास माया ने, कली ने प्रभुपाद को भी किया। और जिस तरह प्रभुपाद हिप्पियों को प्रचार करते थे, ऐसा लगता है जैसे प्रहलाद महाराज अपने असुरी सहपाठी गणों को प्रचार करते होंगे। तो हर तरह से प्रभुपाद का जीवन जो है महाजनों के पथ पर चलने वाला है, और इसलिए वो भी महाजन बन गए। प्रभुपाद एक बार जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद बता रहे थे 12 महाजनों के बारे में कि किस तरह ब्रह्मा, स्वयंभू मनु, नारद, भगवान शिव, यमराज, प्रहलाद, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि सब महाजन हैं। 12 महाजनों के वर्णन करते हैं। तो एक भक्त खड़े होकर के बोलता है कि प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ मैं 13वां हूँ, तुम 14वें हो। क्योंकि जो महाजनों के पथ पर चलेगा वो भी महाजन बन जाएगा। ये सरल उपाय है शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करने के लिए। केवल शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना है, केवल महाजनों के रास्ते पर चलना है। इसीलिए हम लोग प्रहलाद चरित्र को इतनी गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब वो लक्ष्य को लेकर के आए हैं कि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। प्रहलाद छोटे से बालक है। कल हमने चर्चा की थी किस तरह हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं और उनकी भीषण तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनको वरदान दे देते हैं। कई कई वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगे और सब वरदान प्राप्त करके जब हिरण्यकशिपु घर वापस आया, कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद हर गुण से संपन्न था और क्योंकि उनके अंदर इतने गुण थे, सबको सम्मान करते थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम को बताते हैं कि भैया देखो ये वन में जो पेड़ हैं जिनमें फल हैं वो ही झुकते हैं, जिनमें फल नहीं है वो सीधे खड़े रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनके अंदर बहुत गुण होते हैं वो अपने आप विनम्र भी हो जाते हैं। ये महानता की निशानी है, कौन कितना विनम्र है, कौन कितना सहिष्णु है। प्रहलाद महाराज उतने ही विनम्र थे, सबको सादर देते थे। अच्छा, सादर देते भी किसको होंगे? हिरण्यकशिपु के महल में कोई संत साधु तो रहते नहीं थे, सब 2 मुंह वाले, 3 मुंह वाले, 50 मुंह वाले सब राक्षस ही रहते थे। लेकिन हर व्यक्ति को सम्मान देते थे, यथा उचित सम्मान प्रहलाद महाराज सबको देते थे। और वो असुरों के हृदय से भी आशीर्वाद निकलता था प्रहलाद महाराज के लिए, इतना प्रेम सबका आकर्षित करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी या नारद मुनि प्रहलाद महाराज के कुछ गुण बताते हैं। सर्वप्रथम गुण है केशव प्रिय। वो भगवान केशव या कृष्ण के अति प्रिय थे, या फिर बोला जाए कि भगवान को वो अति प्रेम करते थे। और क्योंकि भगवान को प्रेम करते थे इसीलिए हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। तो जब तक व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करेगा वो सबको सम्मान नहीं कर सकता। या दूसरे शब्दों में बोलें, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं कर पा रहा है, इसका अर्थ है अभी तक उसके हृदय में कृष्ण के लिए सत्कार, आसक्ति, प्रेम जागृत नहीं हुआ। दूसरा गुण बताते हैं ब्राह्मण्य। एक होता है ब्राह्मण, एक है ब्राह्मण्य। ब्राह्मण्य मतलब है जो ब्राह्मणों का पालन करने वाला हो, आज्ञा पालन करने वाला हो। तो प्रहलाद महाराज प्राय साधु संत, जब बीच बीच में तो नारद मुनि भी हिरण्यकशिपु के दरबार में आते ही थे वीणा बजाने, और भी साधु संत आते ही होंगे, तो उनके पास में बैठ करके जस्ट उनको देखते थे। क्योंकि साधुओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि हिरण्यकशिपु के महल में प्रवचन कर पाएं, तो उतना तो नहीं सौभाग्य था। लेकिन जब साधु संत आते थे उनके पास जाकर के बैठते थे। इसको बोलते हैं उपवास। वास्तविक उपवास क्या है? साधुओं के पास बैठना। वास मतलब बैठना, उप मतलब पास में। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं साधुओं के पास बैठना भी भक्ति का वर्धन करता है। अगर आपको श्रवण ना भी करो या ना कर पाओ, श्रवण करना तो उत्तम है, अगर ना भी कर पाओ तो केवल साधु के पास जाकर के बैठना भी भक्ति में आपको वर्धन करेगा। प्रहलाद महाराज उस तरह करते थे और सभी असुरी वरिष्ठों को भी सम्मान करते थे। जैसे हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखते हैं। अम्बरीश महाराज के जीवन में दुर्वासा मुनि जब आए,
अतिथि, बिना तिथि के, बिना इन्फॉर्मेशन के आ गए और नाराज भी हो गए। ये अतिथि लोगों का काम होता है। ऐसा अतिथि क्या अतिथि जो नाराज ना हो। जिन्होंने आतिथ्य किया है उनको पता है। अभी कुछ दिन पहले एक विवाह संस्कार हुआ, तो उसमें हमने अनुभव पूछा एक भक्त से, क्या अनुभव रहा आपका? तो बोले प्रभु जी कमर टूट गई। मैंने कही बहुत व्यवस्था करनी पड़ी इसलिए? बोले नहीं नहीं, वो मेहमानों की डिमांड पूरी करते करते कमर टूट गई। और ये अनुभव हो गया कि मंदिर में जब बड़े बड़े महोत्सव होते हैं तो सबसे बड़ी सेवा यही है, गेस्ट जब आते हैं उनका ध्यान रखना। तो मैंने कहा अभी आप लायक बन गए हो, आगे प्रभुपाद मेमोरियल में आपको इंचार्ज बनाएंगे। तो अतिथियों को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम है। तो आए एक तो बिना बता करके और नाराज भी हो गए। और जो नाराज हुए, जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा, पूरे ब्रह्मांड में घूम करके वापस आए, अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान को बोलते हैं अगर मैंने थोड़ी भी भक्ति आपकी की हो, जन्मों जन्मों तक कुछ भी मेरा क्रेडिट है, सुकृति है, वो सब आप दुर्वासा मुनि को दे दो, लेकिन इनको छोड़ दो। ये प्रार्थना अम्बरीश महाराज करते हैं। तो ये ब्राह्मण्य, यहाँ जो ब्राह्मणों का पालन करने वाला हो। ये वास्तविक ब्राह्मण कौन बन पाएगा? जो ब्राह्मण का पालन करेगा, अर्थात वरिष्ठों का सत्कार करना सीखेगा। नहीं तो ब्राह्मणत्व का मतलब क्या है? ये बड़ा बड़ा प्रचलित उदाहरण है शिल प्रभुपाद का। प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और प्राय इस्कॉन के माइक को एक श्राप मिला हुआ है कि वो गिरता जरूर है। पता नहीं, ज़्यादा ही विनम्र है, तद विद्धि प्रणिपाते न, वो गिरता जरूर है। तो वहाँ भी माइक ढीला था, बार बार गिर रहा था। तो पास में एक सन्यासी बैठे डंडा पकड़ करके। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं बीच लेक्चर में तुम्हारा जनेऊ दो। तो वो बड़ा सकपका गया। तो प्रभुपाद बोलते तुम्हारे जनेऊ का क्या महत्व है अगर ये महाप्रभु के आंदोलन में ना लग पाए? प्रभुपाद ने उसका जनेऊ निकाला, माइक बांध करके प्रवचन दिया। कहने का अभिप्राय, केवल ब्राह्मणत्व के बाह्य ढोंग से ब्राह्मणत्व नहीं आता। अभी आप देखिए, प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए हैं। जो लोग बोलते हैं कि जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, अगर वास्तव में ब्राह्मण जन्म से होता तो नारद मुनि जैसे महान संत, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत पहला गुण प्रहलाद महाराज का ब्राह्मण्य क्यों बताते? क्योंकि ब्राह्मणों का आचरण पालन किया है, इसलिए वो गुण उनके अंदर आ गया। दूसरा गुण बताया है शील संपन्न। शील संपन्न, एक तो छोटे से थे। अच्छा, छोटे बच्चे थोड़ा सा उपद्रव भी मचाए तो भी प्यारे लगते हैं, है ना? थोड़ी सी नटखट भी काम करें तो भी प्यारे लगते हैं। लेकिन अगर वो बहुत सौम्य बात करें तो और ज़्यादा प्यार उनके ऊपर आता है। जैसे एक बार एक दुकानदार के पास एक छोटी सी बच्ची गई, 4-5 साल की होगी। वो बच्ची दुकानदार को बोलती मैं आपको कैसी लगती हूँ? छोटी सी बच्ची 4-5 साल की। दुकानदार तो एकदम खुश हो गया, छोटी सी बच्ची। बोले तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो बेटा, बहुत सुंदर हो तुम तो। अब दूसरा प्रश्न बच्ची पूछती है कि क्या आप मेरा विवाह आपके लड़के से कराओगे? अब छोटी बच्ची 4-5 साल की, दुकानदार बोलता है हाँ हाँ बेटा, तुम जब बड़ी होगी तो मैं तुम्हारी शादी मेरे बेटे से कराऊंगा। तो ये बच्ची बोलती है अच्छा, तो जब आप अपने बेटे की शादी मेरे से कराओगी तो फिर चॉकलेट फ्री में दे दो, मेरे से पैसे लेने की क्या जरूरत है? तो छोटे बच्चे हो और शील संपन्न हो तो और ज़्यादा कृपा को बटोर लेते हैं, और ज़्यादा फेवर्स ले सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज वैसे ही तो छोटे थे, इतने सुंदर दिखते थे और शील संपन्न थे। उनका बोलना, उनका व्यवहार इतना मृदुल था कि हर तरह से वो सबका कृपा को बटोरते थे। और इसी से उनका चरित्र गठित हुआ। बचपन में जो संस्कार हम सीखते हैं उसी से हमारा चरित्र बनता है। अभी हम युधिष्ठिर महाराज की बात कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज इतने चरित्रवान थे कि जब वो वन में जाते हैं और यक्ष प्रश्न का जो संदर्भ होता है, चारों भाई मृत पड़े हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर महाराज दे देते हैं। तब यक्ष उनको बोलता है मैं आपके प्रश्न सुन के इतना प्रसन्न हूँ, आपके एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ, आप जिसको बोलेंगे मैं जीवित कर दूंगा। और तब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि नकुल क्यों? आपकी टीम में सबसे शक्तिशाली है भीम, आप भीम को जीवित नहीं करने के लिए बोल रहे हो। फिर सबसे ज़्यादा मेधावी है अर्जुन, आप अर्जुन को जीवित करने के लिए नहीं बोल रहे हो।
आप नकुल को क्यों जीवित करने के लिए बोल रहे हो? तो तब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, देखो हमारी 2 माता थी, कुंती और माद्री। तो कुंती का वरिष्ठ पुत्र मैं जीवित हूं, तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यद्यपि वो इस धराधाम में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, इसलिए आप नकुल को जीवित कर दीजिए। ये सुन के यक्ष इतना प्रसन्न हो गया कि अरे इतना व्यक्ति के अंदर इतना कूट कूट करके शीलता भरी है, मैं चारों आपके भाइयों को जीवित कर दूंगा। और उस तरह चारों पांडवों को पुनः यक्ष ने जीवित कर दिया। तो ये स्नेहशीलता या शील स्वभाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस कारण से प्रहलाद महाराज हमेशा हर स्थिति में वरिष्ठों को सम्मान कर पाए। तीसरा गुण है सत्य समाधः। वो सदैव सत्य में स्थित रहते थे। अब सत्य बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। कई बार ना व्यक्ति की आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, ज़रूरत नहीं है फिर भी झूठ बोल जाता है, और फिर उसको छुपाने के लिए और झूठ और झूठ और झूठ। एक बार श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट पर थे, तो फ्लाइट लेट हो रही थी, तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को भेजा कि जाओ पूछ के आओ फ्लाइट कितने देर बाद बोर्डिंग करेगी। तो पूछ के आए, बोले प्रभुपाद 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट बाद प्रभुपाद ने फिर भेजा, पूछ के आओ अभी क्या हुआ। फिर वो लौट के आए, बोले प्रभुपाद 15 मिनट बाद। फिर 15 मिनट बाद प्रभुपाद ने भेजा, फिर वो लौट करके आए, प्रभुपाद वो बोल रहे हैं और 15 मिनट बाद। प्रभुपाद बोले कितने सत्यनिष्ठ हैं, 15 मतलब हमेशा 15 ही बोल रहे हैं, उनका टाइम फिक्स ही है। तो सत्य समाधः, सत्य में स्थित होना भी एक तपस्या है। कैसे सत्य में स्थित हो? और प्रहलाद महाराज अपने सत्य में इतने स्थित थे कि हिरण्यकशिपु जैसा विशाल काय असुर, यद्यपि पिता है लेकिन फिर भी असुर के रूप में है, वो ललकार रहे और फिर भी अपने सत्य से अडिग है। जो भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा करनी है वो बिल्कुल हिरण्यकशिपु के सामने भी कर रहे हैं। नहीं तो कौन की हिम्मत है हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति के सामने भक्ति का उपदेश करना। अडिग रहे, और नरसिंहदेव के सामने भी अडिग रहे, ये भी सत्यनिष्ठता है। आगे हम प्रार्थनाओं में देखेंगे, नरसिंहदेव बार बार ललचाएंगे, प्रलोभन देंगे, अरे मुझसे वर ले लो, ब्रह्मा बना दूं ब्रह्मा, इंद्र बना दूं इंद्र, क्या चाहिए बताओ। और ये सब सोच रहे थे हमारी पोस्ट तो अभी वैसे भी काम तो ऐसे ही किए हमने कि सारी पोस्ट तो जानी ही चाहिए थी। और भगवान अब प्रहलाद को बार बार प्रलोभन दे रहे हैं, बार बार 3-4 बार ये शब्द प्रलोभन 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 आता है प्रार्थनाओं में। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज बोले नहीं, क्या आप मुझे व्यापारी समझते हो, बनिया समझते हो? क्या व्यापार करने के लिए मैंने आपकी भक्ति की है? नहीं, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो, हमारा एक ही संबंध है, सेवा, बस। तो सत्य में हमेशा निष्ठ रहे। अगला है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर दमन किया, इंद्रियों के ऊपर संयम किया। ये भक्त के लिए बड़ा आवश्यक है। आज भक्ति बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन इंद्रियां जब भटका देंगी भक्ति बंद हो जाएगी। इसलिए भक्त को अपनी सुरक्षा करने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। प्रहलाद के जैसे उदाहरण ध्रुव महाराज का भी है, बाल्यकाल में भगवान को प्राप्त किए। तो ध्रुव महाराज के जीवन में विष्णु पुराण में ये कथा आती है कि ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो देवताओं को लगा, अच्छा इनको हमेशा ही लगता है कि हमारी पोस्ट ले लेगा, कोई कुछ भी करे इनको हमेशा समस्या हो जाती है। तो देवताओं ने सोचा इनको थोड़ा हम भटकाते हैं। तो देवताओं ने एक माया की झूठी सुनीति बनाई और सुनीति को भेजा। असली सुनीति नहीं थी, वो नकली सुनीति थी। वो सुनीति को भेजा ध्रुव महाराज के पास, और वो सुनीति रो रही थी, बेटा घर चल, पिताजी मान गए हैं, तुझे राजा बनाएंगे, गोदी में बिठाएंगे, घर चल। ऐसा वो रो रही थी। ध्रुव महाराज ने उनके ऊपर 1% भी ध्यान नहीं दिया। जब देवताओं ने देखा कि ये बिल्कुल भटक नहीं रहा है, माँ के आंसुओं से नहीं प्रलोभित हो रहा है, तो फिर उन्होंने भीषण वर्षा, भीषण अग्नि, भीषण वायु, ये सब भी कार्यक्रम किए। यद्यपि हम सब ये पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये सब डिटेल्स पुराणों में है। ध्रुव महाराज कितनी परीक्षा ली, लेकिन अडिग रहे, जितेंद्रिय। जिस भी प्रकार से प्रलोभन देंगे हम वहाँ से नहीं जाएंगे। और भक्त ऐसा कैसे कर लेता है? भक्त ऐसा इसलिए कर लेता है क्योंकि अपनी इंद्रियों को वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और इसीलिए सारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, अपने आप संयमित हो जाती हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि योगी जन
ज्ञानी जन इतनी तपस्या करके कठिन कठिन व्रत करके ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे और हम खाते पीते नाचते भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद के पहले सन्यासी शिष्य थे कीर्तनानंद स्वामी। प्रभुपाद बोलते ये कीर्तनानंद नहीं है, ये किचनानंद है, क्योंकि मुझे कुकिंग में हेल्प करता है। और ये मूवमेंट क्या है हमारा? किचन रिलीजन। इस्कॉन मंदिर में ऑल्टर हो ना हो, इस्कॉन मंदिर में किताबें हो ना हो, इस्कॉन मंदिर में भक्त हो ना हो, किचन जरूर होता है। हम लोग कुछ दिन पहले गिनती कर रहे थे, उज्जैन मंदिर में 12 किचन है। अब कैसे किचन है आप बाद में गिन लेना। तो किचन आनंद, किचन रिलीजन, क्योंकि इंद्रियों को संयमित करने का सरल उपाय है भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना। तार मध्य जिवाहति लोभमय सुदुर्मति, ताके जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय, कारी बारी जिह्वा जाए सौ प्रसाद अन्न दिल भाई। भगवान अपना प्रसाद देते ही इसलिए जिससे हम इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त कर लें। और सारी इंद्रियों का अलग अलग प्रसाद होता है। एक प्रसाद जिह्वा का प्रसाद है जिससे हम अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं, लेकिन कानों का प्रसाद कृष्ण कथा है, उससे कान संयमित होते हैं। आँखों का प्रसाद भगवान के दर्शन है, उससे आँखें पवित्र होती हैं। नासिका का प्रसाद भगवान का अर्पित तुलसी और पुष्प हैं, उससे नासिका पवित्र होती है। त्वचा का प्रसाद है वैष्णवों को आलिंगन करना, वैष्णवों की सेवा करना, मंदिर को साफ करना, उससे त्वचा शुद्ध होती है। तो इस तरह से सारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। अगला गुण है आत्मवत सर्वभूतानाम। सारे जीवों को अपने जैसा प्रेम प्रहलाद महाराज करते थे। हर व्यक्ति स्वयं को प्रेम सबसे ज़्यादा करता है। हम ट्रेन में भी देखते थे, पहले जब हम लोकल ट्रेन में उज्जैन आते थे तो सीट की बड़ी मारामारी होती थी। तो एक व्यक्ति जो अच्छा खासा बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, जैसे ही दूसरों को देखता है वो लेट जाता है कि बाई चांस मुझे रास्ते में लेटना पड़ा तो सीट पे पहले ही लेट जाता हूँ। और माताएं तो बड़ी समझदार होती थी, वो रुमाल फेंकती थी, चुन्नी फेंकती थी सीट पे पहले से कब्जा हो जाए जिससे। हर व्यक्ति स्वयं को बहुत प्रेम करता है। सबसे ज़्यादा प्रेम व्यक्ति अगर किसी को करता है तो खुद को। आत्मवत सर्वभूतानाम, और अगर स्वयं जैसा प्रेम सबको करने लगे तब जाकर के शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी बनता है। पांडवों को महाभारत में उदाहरण आता है, पांडवों को जब ही खंडप्रस्थ दिया गया तो खंडप्रस्थ में कुछ भी नहीं था, नाम ही है खंडप्रस्थ। तो वहाँ पर सूखा पड़ा था, कोई रहता नहीं था, सब प्रकार से वो उपेक्षित भूमि थी। लेकिन जब पांडव जाके वहाँ रहने लगे तो ब्राह्मण आ गए, बहुत सारे हजारों ब्राह्मण वहाँ आ गए। क्योंकि दुर्योधन से क्या शास्त्र चर्चा करेंगे, चर्चा होगी युधिष्ठिर महाराज से, चर्चा होगी पांडवों से, तो बहुत सारे ब्राह्मण आ गए। अब जब ब्राह्मण आ गए तो उन लोगों को यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए, और वैश्य तो व्यापारी तो यही ढूंढता है कहाँ पर सेल लगानी है। तो वो पहुँच गए, सारे वैश्य पहुँच गए, गाय लेकर के, घी की डिमांड है। फिर वहीं पर वो लोग खेती करने लगे, अनाज की डिमांड है। और वो पहुँच गए तो फिर क्षत्रिय भी पहुँच गए कि भाई अब इस प्रांत की रक्षा की जाए। और फिर शूद्र भी पहुँच गए कि सेवा करी जाए। तो सारे के सारे हस्तिनापुर छोड़ छोड़ के अच्छे लोग कहाँ आ गए? खंडप्रस्थ में आ गए। और खंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ में बदल गया। तो कहने का अभिप्राय, जब व्यक्ति देखता है कि कोई व्यक्ति हमें बहुत प्रेम कर रहा है, उसी के साथ वो आदान प्रदान करता है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद सब आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं? प्रभुपाद बोले, क्योंकि मैं सबको प्रेम करता हूँ। तो जो हृदय से सबको प्रेम करेगा उसको सब प्रेम करेंगे। आत्मवत सर्वभूतानाम। और इसीलिए प्रहलाद महाराज, आगे हम देखेंगे एक और गुण यहाँ पर लिखा है, एक प्रिय सुहृतात्मा। सारे जीवों का एकमात्र सुहृद वैष्णव होता है। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से लड़ाई करेंगे कंडीशन सोल के लिए, बद्ध जीवों के लिए, कि इनका उद्धार आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने, और बिगाड़ा भी है तो क्या आपकी शक्ति नहीं है इनको पवित्र करके भगवत धाम ले जाने की। ये प्रेम केवल एक शुद्ध भक्त कर सकता है। प्रहलाद महाराज के अंदर वो गुण है। दूसरा, दासवत। वो रहते थे सभी वरिष्ठों के दास के समान रहते थे, अहंकार उनके अंदर नहीं था। और पितृवत दीनवत्सलः। जो दीन थे, जो कृष्ण भक्ति से छूट गए थे, उनको पिता समान प्रेम करते थे। जैसे कि असुरी बालकों को गुरुकुल में, उनकी क्या योग्यता थी उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए?
लेकिन प्रहलाद महाराज सोचे नहीं, ये वांछित कैसे रह सकते हैं, मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इनको तो मुझे प्रचार करना ही चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो यहाँ प्रचार होना ही चाहिए, तो प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात, जो समान लोग थे उनसे भातृ रूप में प्रेम करते थे, ये भी प्रहलाद महाराज का गुण था। ये भी महाभारत में सुंदर कथा आती है, जब खंडप्रस्थ को अग्नि को सौंप दिया अर्जुन और कृष्ण ने, तो इंद्र लड़ने के लिए आए। बहुत लंबी कहानी है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो बाद में जब इंद्र प्रसन्न हो गए, तो इंद्र आकर के कृष्ण और अर्जुन दोनों को बोलते हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे? अब यहाँ पर कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। तो अर्जुन इंद्र से मांगते हैं कि आप मुझे दिव्य अस्त्र शस्त्र दे दो, क्योंकि मुझे क्षत्रिय के नाते इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इंद्र बोलते हैं ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन सही समय पर दूंगा, अभी मेरे पास स्टॉक रखूंगा। फिर इंद्र कृष्ण से बोलते हैं आपको क्या चाहिए बताइए। कृष्ण बोलते हैं मैं केवल एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ कि अर्जुन के साथ मेरी मित्रता कभी टूटे ना। ये भगवान हमेशा सोचते हैं, मित्रता। तो प्रहलाद महाराज के अंदर वो गुण था, सबके साथ अटूट मित्रता वो रखते थे, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। फिर काफ़ी बहुत सारे गुण हैं। गुरुषु ईश्वर भावा, गुरु को ईश्वर के समान देखते थे। कौन से गुरु? षंड अमर्क नहीं, नारद मुनि को गुरु रूप से देखते थे। और हर तरह से वो कुलीन थे। अब कुलीन तो वैसे नहीं थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन हिरण्यकशिपु के पहले ये कुल बड़ा महान है। कश्यप हैं, मारीची हैं, ब्रह्मा हैं, उनकी मर्यादा रखी प्रहलाद महाराज है। तो उस तरह भी उन्होंने गुण रखा। और कभी भी उनके जीवन में कर्कशता नहीं थी। हिरण्यकशिपु को उपदेश दिए, लेकिन कर्कशता से नहीं दिए, विनम्रता से दिए। तो ये सारे गुण अपने आप प्रहलाद महाराज के अंदर आ गए। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणा तत्र समासते सुराहा। सारे गुण भक्त के अंदर अपने आप आ जाते हैं भक्ति करने से। ऐसा नहीं एक एक कोर्स प्रहलाद महाराज ने किए थे, ऐसा नहीं है। कई बार भक्त लोग प्रयास करते हैं कि नहीं प्रभु जी, अब मैं क्या 1 हफ्ते विनम्र रहूँगा, 1 हफ्ते फिर मैं सहिष्णु रहूँगा, अभी मेरा हफ्ता चल रहा है मित्रता वाला। ऐसा नहीं होता है। जो अच्छा भक्त बनेगा सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। एक हास्यप्रस्त उदाहरण है, कई बार हम लोग चर्चा करते हैं। टीचर ने एक बार स्कूल में पूछा बच्चों को, बड़े होके क्या बनोगे? तो एक लड़का खड़ा हुआ, वो लड़का बोलता है, उसका नाम था वरुण। तो टीचर ने पूछा वरुण बड़े होके क्या बनोगे? बोलता है टीचर मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे 5-7 बंगले हो, मेरे 100-200 नौकर हो, 8-9 गाड़ियां हो, बहुत सारी फैक्ट्री हो, बहुत व्यापार हो, मैं बहुत मेहनत करके ये सब अर्जित करूंगा। टीचर ने बोला क्या बात है, सबने तालियां बजाई। फिर एक लड़की थी, उसको खड़ा किया, बोले बेटा तुम क्या बनोगी? बोले मैं वरुण की पत्नी बनूंगी। वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो भक्त लोग उस तरह हैं, केवल शुद्ध भक्ति मात्र करने से भगवान के सारे गुण वैष्णवों के अंदर आ जाते हैं। उनको अलग से हिरण्यकशिपु को कितनी तपस्या करनी पड़ी कुछ प्राप्त करने के लिए, और यहाँ प्रहलाद महाराज सब कुछ प्राप्त कर गए केवल भक्ति के माध्यम से। अब युधिष्ठिर महाराज ये सब सुन रहे थे। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को बोलते हैं आप जब गुणों का वर्णन कर रहे थे प्रहलाद महाराज का, तो वो सुन के मुझे प्रहलाद के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। मैंने प्रहलाद को देखा नहीं, लेकिन ये सुन के मुझे प्रहलाद के प्रति इतनी आसक्ति महसूस हो रही है, प्रेम, कि मैं उसको सब कुछ लुटा दूं। इतना सुंदर बालक, इतना शील बालक, सब कुछ दे दूं। तो उसके पिता के साथ उसका ऐसा क्या झगड़ा हुआ जिस कारण से हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए तैयार हो गया? माता पिता तो बच्चों को इतना प्रेम करते हैं कि बच्चे अगर गलती भी करें तो माता पिता उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर इतना अच्छा बालक सारे गुणों से संपन्न है, उसको क्यों हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब नारद मुनि आगे की कहानी बताते हैं कि आगे हुआ क्या। तो हुआ ऐसा कि प्रहलाद जब 4.5-5 वर्ष के लगभग होने लगे, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अब पढ़ाई भी कैसी? जैसे मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ इनको भी आना चाहिए, जैसे मैं गो हत्या करता हूँ इनको भी आना चाहिए, जितने पाप मैं करता हूँ वो करने में इसको हिचक नहीं आनी चाहिए, ये सब अभी से शिक्षा देनी है। अब शिक्षा कौन देगा? तो हिरण्यकशिपु ने एक स्कूल खोला था, उसको चांसलर वो खुद ही था। तो कौन सा स्कूल था ये? षंड अमर्क इंटरनेशनल स्कूल। शुक्राचार्य के 2 बालक थे, षंड और अमर्क।
तो शुक्राचार्य हिरण्यकशिपु के गुरु थे, तो हिरण्यकशिपु के बालक के गुरु शुक्राचार्य के बालक षंड और अमर का। इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। कोई गुणवान नहीं थे, षंड अमर के अंदर कोई ब्राह्मणिकल कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन केवल शुक्राचार्य के पुत्र होने के नाते उनको आचार्य बना दिया, उनके नाम से स्कूल खोल दिया। और क्योंकि षंड अमर के अंदर कोई योग्यता नहीं थी गुरु बनने की, वो केवल हिरण्यकशिपु की चापलूसी करके ही उस स्थिति में रहते थे। तो वैदिक ज्ञान नहीं बोलते थे, जो हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करे वही काम करते थे। हिरण्यकशिपु की आरती होती थी, षोडश उपचार हिरण्यकशिपु को होते थे, 16 माला भी हिरण्यकशिपु के नाम की होती थी। तो सारे नियम हिरण्यकशिपु के आसपास थे। तो बच्चे जितने गुरुकुल में थे सबको ये बैर भाव सिखाते थे, द्वैत भाव सिखाते थे, कौन मित्र है कौन शत्रु है, ये सारी शिक्षा देते थे। तो प्रहलाद को भी उस स्कूल में एडमिशन किया गया। अब बोर्डिंग स्कूल था, घर से दूर रहते थे, वहाँ तो नहीं रहते थे, लेकिन राजा के लड़के थे तो वीकेंड पे घर आना होता था उनका, तो बीच बीच में आते थे। हिरण्यकशिपु बुलाते थे, ये लोग तैयार करके लाते थे। अब पढ़ाई शुरू हुई। कुछ दिन बाद जब पढ़ाई शुरू हो गई तो वीकेंड पे बुलाया हिरण्यकशिपु ने कि भाई भेजो, मिलना चाहता हूँ बालक से। तो षंड और मर्क ने सोचा कि कुछ राज सिपाहियों के साथ बालक को भेजते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस में थे षंड और मर्क, हमने जो मारो काटो सब सिखाया है वही जाके तो बोलेगा, छोटा बच्चा है उसको जो सिखाओगे वही बोलेगा। अब उनको नहीं पता था कि इनकी ट्रेनिंग 36,000 साल पहले हो चुकी है, इनकी 2-3 महीने का क्रैश कोर्स क्या करेगा। तो षंड और मर्क ने बिल्कुल टिप टॉप सब सिखा सिखू के, वाइवा भी लिया ही था, क्या बोलोगे। तो प्रहलाद महाराज जो पूछते थे वो बताते थे, उनका सत्यनिष्ठ है। तो षंड और मर्क जिस तरह प्रश्न पूछते थे उस तरह उत्तर दे मिलता था। षंड और मर्क को लगा ठीक ठाक है सब कुछ, फर्स्ट क्लास, भेज देते हैं। 2 सिपाही लेकर के गए। जैसे ही महल में प्रवेश किए, सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया। वो बोले अरे यहाँ सम्मान मिल रहा है, वो भी राजा के पुत्र से, वो भी आशीर्वाद करने लगे। अंदर गए, सभा में जितने बड़े बड़े असुर बैठे थे, दांत वाले सींग वाले, सबको प्रणाम किया। और फिर हिरण्यकशिपु बड़े आसन पर बैठा था, वहाँ जा कर के साष्टांग दंडवत किए, पैर को छुए। इतना प्रेम हिरण्यकशिपु को आ गया, एक तो कई दिनों से तो गुरुकुल में थे ही, तो उसको भी विरह हो रहा था। अपनी गोदी में बिठा लिया प्रहलाद महाराज को। अब इतना छोटा सा बालक प्रहलाद, हिरण्यकशिपु विशालकाय था, तो गोदी में बिठाया, छोटा सा प्रहलाद है, प्रेम भी बहुत आ रहा है, इतने दिनों बाद भी मिला है। और जिस तरह से सम्मान किया, पैर छुए। अच्छा, लोग दूसरों को सम्मान नहीं करते हैं, हिरण्यकशिपु ने अपने पिताजी के पैर कभी छुए ऐसा उल्लेख आता नहीं है, लेकिन जब उनको सम्मान मिलता है तो अच्छा सबको लगता है। तो हिरण्यकशिपु को इतना अच्छा लगा, गोदी में बिठा के सोचने लगा ये इससे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रहलाद एकदम शांत बैठे, तो कुछ टॉपिक तो छेड़े, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो कुछ तो बोलना चाहिए, क्या बोलें। तो प्रहलाद महाराज से बातचीत करने के लिए हिरण्यकशिपु सोचने लगा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा तो बता नहीं पाएगा, बेचारा छोटा बच्चा है। अभी ये पूछूंगा कि इसका उत्तर दो, उसका उत्तर दो, दे नहीं पाएगा। तो इसको ही बोलता हूँ, इसको क्या अच्छा लगता है वो सुनाएगा। जैसे छोटे बच्चों को कई बार हम पूछते हैं ना, तुमको क्या अच्छा लगता है, कौन सी पोएम आती है तुम सुनाओ, है ना। तो उस तरह से बोला सबसे साधु मन्ने, सबसे उत्तम तुम किस चीज़ को मानते हो वो बताओ। तो प्रहलाद सोचने लगे सबसे उत्तम, अभी जो वाइवा षंड और मर्क ने लिया था वो क्वेश्चन पूरे वो सेट थे कि बताओ मारना कैसे है, तो प्रहलाद महाराज ने बता दिया, काटना कैसे है तो बता दिया। अभी यहाँ ओपन एंड दे दिया प्रहलाद महाराज को, बोले तुमको जो सबसे उत्तम लगता है वो बताओ। तो प्रहलाद महाराज सोचने लगे जो सिलेबस करिकुलम षंड और मर्क चला रहे हैं वो तो एकदम फालतू है, उसमें तो कुछ अच्छा लगने वाली बात ही नहीं है। लेकिन नारद मुनि से जो सुना था वो उत्तम है। तो पिताजी पूछ रहे हैं तुमको सबसे उत्तम क्या लगता है, द बेस्ट यू नो, वो बताना है। तो वही बताता हूँ जो नारद मुनि ने बताया। तो बता दिए, तत्साधु मन्य असुरवर्य देहि नाम। असुरवर्य, असुरवर मतलब असुरों के राजा। तो डाकुओं के राजा को डाकू का राजा बोलने से उसकी मूंछ और कड़क हो जाती है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज एक तरह से सम्मान ही कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं सदा समुद्विग्न धिया असत गृहान। ये सुन के हिरण्यकशिपु को झटका लगा। पहली लाइन सुन के तो अच्छा लगा, पिताजी सबसे अच्छा मुझे ये लगता है असुरों के राजा। तो हिरण्यकशिपु बोला बताओ क्या अच्छा लगता है, मर्डर अच्छा लगता है कि लूटना अच्छा लगता है कि क्या अच्छा लगता है। बोला असत ग्रह में आप पड़े हुए हो। ग्रह मतलब होता है मगरमच्छ। ग्रह मगरमच्छ जैसे एक अपने
शिकार को पकड़ लेता है, ऐसे आपको माया ने पकड़ लिया है। हिरण्यकशिपु है, और फिर आप अंधकूप में भी पड़े हुए हो, और अगर आपको बचना है तो ये अंधकूप को छोड़ो, वन में जाओ, वृंदावन में जाओ और भगवान हरि का आश्रय लो। ये सुन के हिरण्यकशिपु का एकदम पूरा कंपन होने लगा, ये क्या बोल रहा है। यद्यपि हिरण्यकशिपु जानता था कि विष्णु भक्ति देवता लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है कोई, लेकिन मेरा पुत्र बोल रहा है, ये सुन करके उसको बहुत क्रोध आया। लेकिन वो सोचने लगा कि शायद किसी ने सिखा पढ़ा दिया, ये गलत सूट सीख के आ गया है। कोई होगा प्रीचिंग करने आया होगा, IYF प्रीचिंग स्कूल में होती है छुप छुप के, तो हो सकता है कि कोई आया होगा, उसने प्रीचिंग कर दी होगी, इसलिए ये ऐसी उठपटांग बात बोल रहा है। मेरा बच्चा ऐसा खराब नहीं है, बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने सिखा समझा दिया, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि वन में जाओ, हरि का आश्रय लो। वास्तव में वन में जाने का अर्थ क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान करम हृदयम सततम परिहृत गृहम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विदु। अब मज़े की बात देखिए, दोनों गृह त्याग करने की बात कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी, भक्ति विनोद ठाकुर भी। भक्ति विनोद ठाकुर जैसा गृहस्थ हमारी परंपरा में एक भी नहीं हुआ, 1 दर्जन बच्चे थे उनके, और प्रहलाद महाराज जैसे आचार्य भी नहीं हुए। आगे आप बलि महाराज के चरित्र में पढ़ोगे, प्रहलाद महाराज ने वानप्रस्थ सन्यासी नहीं लिया, वो गृहस्थी थे लास्ट तक। तो दोनों ने घर तो छोड़ा नहीं, और दोनों बोल रहे हैं परिहृत्य गृहम, यहाँ भी बोल रहे हैं घर छोड़ो। तो घर छोड़ने का मतलब क्या है? वो घर छोड़ने का मतलब है अपनी आसक्तियों को छोड़ो। घर छोड़ने का मतलब घर छोड़ के बाबा जी बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं। घर छोड़ने का मतलब ये बोल रहे हैं घर को छोड़ के, गृहमेधी व्रत को छोड़ के गृहस्थ व्रत धारण करो, अर्थात भगवान में चिंतन लगाओ। और जिसका भगवान में चिंतन है, गृहे थाको वने थाको सदा होरी बोले डाको, जहाँ रहेगा भगवान का भजन कर सकता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने जब उपदेश किया, हिरण्यकशिपु हंसने लगा। उसको लगा मेरा बच्चा तो बढ़िया है, किसी ने उल्टा पुल्टा सिखा दिया, कोई शत्रु आके इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर गया। तो जो सिपाही लेके आए उनकी तरफ देखा, और जैसे ही देखा वो तो कब सर हमारी गलती नहीं है, हम पढ़ाते लिखाते नहीं स्कूल में, हम तो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हम केवल लेके आए इनको। तो वो कपकपाने लगे। हिरण्यकशिपु बोला, अरे क्या बोल रहा है ये, तुम्हारी सिक्योरिटी टाइट नहीं है। हो ना हो कुछ ब्रह्मचारी आते होंगे यूथ प्रीचिंग करने, उन्होंने इनका दिमाग खराब किया है। बोले नहीं, देखा तो नहीं हमने कोई ब्रह्मचारी को आते हुए, नहीं पैंट शर्ट पहन के आते हैं यूथ प्रीचिंग करने। ये पैंट शर्ट पहन के आते होंगे, आप लोगों में घुल मिल जाते होंगे, प्रचार करके चले गए। तो अभी से ध्यान रखना कि कोई शत्रु अंदर ना चला जाए, और पता लगाओ इसकी बुद्धि किसने भ्रष्ट की है। तो वही सारे कपकपाने लगे, ऐसे जैसे जान बचा करके। लेके जिससे देवता डरते थे वो नज़रों से देख रहा था, तो वैसे ही ये सकपका रहे थे। तो ये सारे प्रहलाद महाराज को वापस लेके गए, बोले चलो अब दोबारा से पढ़ाएंगे तुमको। षण्णमर के पास गए। षण्णमर को इन सिपाहियों ने बताया, अरे मरवा दिया आपने आज, क्या सिलेबस क्या करिकुलम पढ़ाया। वो जाके वहाँ बोला घर छोड़ो। जो हिरण्यकशिपु सबका घर लूट पाट के बैठा है, सबको घर से बाहर निकाल दिया, इंद्र को, वरुण को, चंद्र को, सबको, और खुद बैठ गया अमरावती में। उसको बोल के आया ये कि घर छोड़ो, और घर छोड़कर भी तपस्या करने को नहीं बोला, बोले हरि का आश्रय लो। तो इतना भयंकर आपने क्या सिखा दिया। षण्णमर को भी जो, हमने तो सिखाया नहीं है सब, ये तो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, हमने कभी नहीं पढ़ाया ये तो फिर हिरण्यकशिपु ने जो आदेश दिया था, सिपाहियों ने बताया, लगता है कोई ना कोई शत्रु अंदर आया गुरुकुल में। बोले कोई तो आया नहीं, अब पता लगाना है तो इसको ही पूछना पड़ेगा। तो प्रहलाद को बहला फुसला के गोदी में बिठाया। तो देखो प्रहलाद, खूब मिठाई खिलाएंगे तुमको जो चाहिए वो देंगे। ये बताओ ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुई, तुमको कौन पढ़ा गया उल्टा सीधा, ये जो तुम बोल के आए पिताजी के सामने, तुमने हमारा सम्मान डुबाया, ये तुमको किसने सिखाया। तब प्रहलाद बोलना शुरू किए हैं। प्रहलाद बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट मेरी और किसी ने नहीं, आपने की। जो आप रोज सिखाते थे ये शत्रु है ये मित्र है, ये मुझे समझ में नहीं आता है, और आप रोज में सिखाते हो ये शत्रु है ये मित्र है। मित्र वो है जो इंद्रिय भोग में मदद करे, शत्रु वो है जो बीच में रोड़ा बने, उसको मार दो। ये बुद्धि भ्रष्ट करने का काम है। वास्तव में भगवान की माया से जो ढका हुआ है वही शत्रु और मित्र का भेद करता है।
नहीं तो कौन शत्रु है, कौन मित्र है। और वास्तव में इसको पशु चेतना बोलते हैं। प्रहलाद महाराज षंडमर को पशु बुला रहे हैं इनडायरेक्टली। इसको बोलते हैं फर्म येट सॉफ्ट। विनम्रता से बोलो लेकिन सच बोलो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये पशु चेतना है। और हम पशुओं में देखते भी हैं, सारे पशु तो क्या देखें, लेकिन कुत्तों को हम बड़ा देखते हैं। तो कुत्ते क्या करते हैं, अपना एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं, ये मेरा है। और उस एरिया में कोई भी आएगा, उस गली में रहने वाला मालिक भी आएगा तो उसके ऊपर भौंकेंगे, और दूसरे कुत्ते आएंगे तो फिर तो महायुद्ध होना ही है। ये कुत्तों की मानसिकता है। तो प्रभुपाद जब अलग अलग देशों में प्रचार करने जाते थे, इमिग्रेशन वालों को कुत्ता बुलाते थे। बोलते इनकी चेतना है शारीरिक चेतना, ये मेरी कंट्री है, तुम लोग यहाँ आए क्यों? ये चेतना किसकी है? ये मेरा और तुम्हारा, ये द्वैत भाव, ये पशु चेतना है। षंडमर बोले ये क्या बोल रहा है? बोले किसने सिखाया तुझे ये सब? बोले सिखाया तो मेरे गुरु ने है, लेकिन उन्होंने बड़ा उद्धार किया कि मेरी चेतना को उन्होंने शुद्ध किया। तो तुम्हारे गुरु कौन है? बोले नाम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि नारद मुनि की ड्यूटी तो लगी थी हिरण्यकशिपु के महल में। नाम नहीं बोला नारद मुनि का। बोले मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है कि वास्तव में कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। षंडमर को उस बात को ही पचा गए, चलो कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। वैसे भी हिरण्यकशिपु के राज्य में सभी तो मित्र ही बनने वाले हैं प्रहलाद के। लेकिन ये विष्णु की बात कहाँ से आई? ये विष्णु से तुम्हारा आकर्षण कैसे हुआ? हम तो बचपन से तुम्हें हिरण्यकशिपाय नमः ही सिखा रहे हैं, ये तुझे हरे कृष्ण हरे राम किसने सिखाया? अच्छा, ये प्रश्न हर उस भक्त को झेलना पड़ता है जो भक्ति में आता है। परिवार वाले ऐसे ही मातम बनाते हैं जैसे षंडमर को बना रहे हैं। कहाँ से सीख के आ गया? तुझे तो हमने ये सब सिखाया नहीं। उसी तरह पूछ रहे थे, तू विष्णु से आकर्षित हुआ कैसे? क्या कारण है जो तू विष्णु से आकर्षित हो गया? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इसमें मेरा बस नहीं है। जैसे एक चुंबक से लोहा आकर्षित होता है तो लोहे की क्या गलती है? उसी तरह मेरी चेतना स्वतः भगवान के चरणों में आसक्त हो रही है, मेरी क्या गलती है? जब लोहे में जंग लग जाती है तो वो चुंबक से आकर्षित नहीं होती। अभी जो लोहा प्राकृतिक स्थिति में है वो तो चुंबक से आकर्षित होगा ही होगा। तो मैं बालक था, मेरी चेतना शुद्ध थी, मैं भगवान से आकर्षित हो गया, उसमें मेरी क्या गलती है? अब षंडमर्क ने बोला ये भी सही बात है, अब तो इसको डांट के ही समझाना पड़ेगा। साम दाम दंड, अच्छे से समझाने का प्रयास किया, मिठाई मिठाई का प्रलोभन दिया, अभी नाराज हो गए षंडमर। षंडमर बोलते लाठी लेके आओ, अभी इसकी पिटाई करेंगे। ये असुरों के कुल का कलंक है। असुरों का कुल कैसा है? असुरों का कुल चंदन का वन है, और ये बबूल का पेड़ है, और विष्णु कुलाड़ी का है। और कुलाड़ी खुद से तो काटती नहीं, कुलाड़ी में लगता है डंडा, वो डंडा ये प्रहलाद है। तो इसके कारण असुरों का कुल विनाश होगा। सही बोल रहे थे, भविष्यवाणी तो सही की षंडमर्क ने, लेकिन बोला इसीलिए इसको मार दो। और तैयार हो गए मारने के लिए। तब किसी ने कान में बोला मार दो मार दो मार दो, हिरण्यकशिपु का बेटा है ये, पता है तुमको? तुम्हारी दाल रोटी किससे चल रही है? हिरण्यकशिपु से चल रही है। इसको मार दोगे तुमको छोड़ेगा वो? भाई घर के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो, बाद में घर वाले सब एक हो जाते हैं। तो बहला फिसला के फिर सिखाओ। ठीक है भाई, फिर से सिलेबस शुरू किया, फिर से त्रिवर्ग सिखाए। त्रिवर्ग अर्थात काम, धर्म, अर्थ, काम, ये तीन चीज़ें सिखाई। और साम दाम दंड भेद ये सब सिखाया। और इतना अच्छे से सिखाया कि उस टाइम मिड सेम में टॉप किया प्रहलाद महाराज ने, सबसे ज़्यादा नंबर उनके ही आए। तो षंडमर को लगा कि ये तो बेस्ट है, बढ़िया, अभी अच्छे सीख गया। पहले कुछ गड़बड़ करके आया ये, और अभी तो हमने सिक्योरिटी भी इतनी टाइट कर ली, सीसीटीवी वगैरह सब, कि कोई आया नहीं, हमने पूरा चेक कर लिया। तो कोई दूसरा बाहर से आया नहीं, और हमने इसको जो सिखाया इसको पूरा याद है। अब ले जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु बार बार बीच में अपडेट ले ही रहा था कि भाई लाओ लाओ लाओ, यही टाल रहे थे कि अभी और पेंडिंग है, थोड़ा सिखा दे, फिर कौन गाली खाएगा। तो इस बार ये इतने कॉन्फिडेंट थे षंडमर कि खुद लेकर के गए। पहले तो भेज दिया था, अभी खुद लेकर के गए। और खुद लेकर के जब गए तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु के पास नहीं ले गए, कयाधु के पास ले गए। कयाधु के पास इसलिए ले गए, उन्होंने बोला देखो बोलेगा तो ये हमारे हिसाब से, लेकिन दिखना भी अच्छा चाहिए। असुरों का एक विचार है, पहले वेशधारी बाद गुण विचारी। पहले दिखना आदमी को टिप टॉप चाहिए, बोले भले ही कुछ भी हो, बाद में गुणों का विचार बाद में होगा, दिखना एकदम टिप टॉप चाहिए। तो कयाधु के पास गए, बोले इसको एकदम जेंटलमैन बना दो,
तो कयाधु ने नहलाया, धुलाया, साफ करा, बाल वाल बनाए, चंदन वंदन लगाया, माला पहना दी, नए कपड़े पहना दिए, एकदम टिप टॉप करके अब षंडमर्क लेकर के गए। वही सिस्टम, जाते ही सबको प्रणाम किया। अब हिरण्यकशिपु तो फिर बहुत दिन बाद देखा था, तो फिर वात्सल्य आ गया। देखिए, हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति के अंदर भी वात्सल्य प्रकट करना ये प्रहलाद जैसा व्यक्ति कर सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सामने वाले के अंदर क्या भाव प्रकट करते हैं। कई ऐसे साधु हैं दिन भर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन ऐसे दुष्ट सामने आ जाते हैं, उनके मुंह से भी गाली निकलवा देते हैं। ये सामने वाले की कैसे उत्तेजित करना है, ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। और कोई बहुत क्रोध में आए और आप शांत हो तो वो भी शांत हो जाता है। यहाँ प्रहलाद महाराज को देख के हिरण्यकशिपु का बड़ा आह्लाद आया, बड़ा प्रेम आया, बड़ा वात्सल्य आया। प्रहलाद महाराज ने फिर चरण स्पर्श किए, दंडवत प्रणाम किया, प्रहलाद ने गोदी में उठाया और इतना भावुक हो गया हिरण्यकशिपु, भागवत में लिखा है कि वो उनके सिर को सूंघने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे हिरण्यकशिपु के, जो मतलब बचपन में भी नहीं रोया पैदा होने के बाद। इनका गुण क्या था, इनके नाम सुन के लोग रोते थे, इनके रोने का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन प्रहलाद को आज गोदी में लेके ये भी रोने लगा और ये बहुत आलिंगन करने लगा, प्रहलाद को बहुत प्रेम करने लगा। फिर बोलता है कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन पहले वाला एक्सपीरियंस से डरा हुआ था हिरण्यकशिपु। अभी बोलता है अगर मैं अब इसको पूछा कि साधु मन ने जो बेस्ट लगता है बोलो, तो फिर कुछ प्रवचन सुनाएगा। इसलिए अब इसने थोड़ा क्वेश्चन अपना मॉडिफाई किया। इसे बोला अभी प्रश्न ही ऐसा पूछूंगा कि ये वही बताएगा जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने इस बार पूछा कि आपके गुरु से आपने क्या सीखा है। फिर फंस गया, क्योंकि प्रहलाद महाराज गुरु षंडमर्क को मानते ही नहीं थे। प्रहलाद महाराज गुरु किसको मानते थे, नारद मुनि को मानते। फिर नारद मुनि का स्मरण आया। लेकिन प्रहलाद महाराज सोचने लगे, पिछली बार हिरण्यकशिपु को असुरवर बोला, शायद इसलिए नाराज हो गया। इस बार ये कोई एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। तो जो नारद मुनि से सीखा था अभी डायरेक्ट बताएंगे, एकदम हाई डोज। क्या बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी सबसे बेस्ट ज्ञान अगर आपको सुनना है जो मैंने गुरुजी से सीखा है, वो सीखा है नवदा भक्ति। भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करो, उनकी कीर्तन करो, उनकी महिमा का गान करो, एकांत में बैठ के उनका स्मरण करो, उनका पाद सेवन करो, उनका दासत्व ग्रहण करो, उनकी अर्चना करो, उनकी वंदना करो, उनके साक्ष्य कर लो और सब कुछ सर्वस्व भगवान विष्णु पे अर्पित कर दो। अब ये सुन के हिरण्यकशिपु को एकदम 204 डिग्री वोल्टेज पूरी थर थर कांपने लगा। उसने सोचा कि ये तो बहुत खतरनाक कहानी हो गई। ये मैंने इसको भेजा था दोबारा सीखने के लिए, दोबारा से ये सीखा। अभी षंडमर्क को देखा, षंडमर्क कांपने लगे, षंडमर्क के कपड़े गीले हो गए, इतना डर गए षंडमर्क। हिरण्यकशिपु बोलता है आज मैं तुमको खत्म कर दूंगा। षंडमर्क बोलते हैं अरे हमने नहीं पढ़ाया, हमने क्या सारी क्लास की रिकॉर्डिंग की है, आप देख लो, हमने एक बार भी ये सब नहीं पढ़ाया जो ये सब बोल रहा है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन ये सब तुमने सिखाया ही नहीं इसको, ये कहाँ से बोल रहा है ये सब, हमको नहीं मालूम, जो भी हो आप इसको जो दंड देना है दे दो। हिरण्यकशिपु भी सीखा इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, मैंने इनको स्कूल खुलवाई, मेरे खिलाफ तो नहीं बोल सकते। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद, अभी भी गोदी में प्रहलाद महाराज बैठे हैं, अभी तक हटाया नहीं। नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद भी प्रहलाद महाराज गोदी में बैठे हैं। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु समझा, तुमको पता है बेटा जो तुम विष्णु की बात कर रहे हो उसका कैरेक्टर मालूम है तुमको, उसने तुम्हारा चाचा जी का मर्डर किया, मर्डरर है। तुम्हारे चाचा जी का तुमने दर्शन नहीं किया, हिरण्याक्ष श्री श्री हिरण्याक्ष जी वो बहुत महान थे, उनका वध किया विष्णु ने, आज तुम उनके बारे में बात कर रहे हो। ये सब तुमने सीखा कहाँ से, और मैं ये सब क्यों नहीं सीख पाया, तुम ये सब कहाँ से सीख गए। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं पिताजी आपकी बस की नहीं है सीखने की। क्यों, ना आप अपने प्रयास से सीख पाओगे ना दूसरे के प्रयास से सीख पाओगे, कोई कोशिश करे तो भी आप नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाऊंगा मैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां अदांत है, अदांत इंद्रियों वाला कभी भगवान के चिंतन नहीं कर पाएगा पिताजी, आपकी बस की है ही नहीं। हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आया। प्रहलाद महाराज आगे बोले, उसका रिस्पॉन्स आता उससे पहले ही बोले, और आपकी बात नहीं है, आपके नेतृत्व में ये जितने असुर बैठे हैं ये सब भी खड्डे में जाने वाले हैं। जैसे अगर एक अंधा व्यक्ति बाकी अंधों को रास्ता दिखाए तो सारे के सारे गड्ढे में जाएंगे,
उसी तरह आप अदांत इंद्रियों वाले हो, आपकी मति कृष्ण में नहीं है, और आप जिनको रास्ता दिखा रहे हो वो सब भी खड्डे में जाने वाले हैं। तीसरा बोले, जब तक आप वैष्णवों के चरणों की धूली अपने मस्तक पे नहीं लोगे, आपको ये सब कैलकुलेशन समझ में आने वाला नहीं है। पहले तो बोला था विष्णु की भक्ति करो, अभी और विष्णु के भक्तों की भक्ति करो। अब हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया, गोदी से नीचे फेंक दिया प्रहलाद को। बोला ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये हमारे कुल का कलंक है, अभी के अभी इसको मार दो। और इतनी अच्छी फिलॉसफी बोलता है हिरण्यकशिपु, बोलता है शरीर में अगर कोई अंग में कोई रोग हो जाए तो यद्यपि हमारा ही अंग है लेकिन उसको काट देना चाहिए, नहीं तो पूरे शरीर में वो रोग फैला देगा। उसी तरह से ये बच्चा जो वाणी बोल रहा है ये हमारे पूरे कुल को क्षय कर देगा, इसलिए इसको अभी के अभी मार दो। सारे असुरों को बुलाया। अभी असुरों की हॉबी तो थी मारा काटी करना, लेकिन राजपुत्र को मारने का मौका इनको अभी मिला था, तो ये तैयार हो गए। इतना सौम्य बालक, इसको देख करके जिसको अनुकंपा आनी चाहिए, ये सारे दानवों ने उसको घेर लिया मारने के लिए। छोटा सा बालक, बड़े बड़े विशाल काय, लाल उनके बाल हैं, आंखें लाल लाल, बड़े बड़े दांत, सिंग हैं, पूरे अलग अलग आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के सब मारने के लिए दौड़े। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये आसुरिक प्रवृत्ति है, वैष्णवों को भी नहीं छोड़ती। प्रभुपाद जब मैक्सिको में थे तो एक जगह प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते भक्त लोग बार बार मच्छर मार रहे थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम लोगों को मच्छर काट रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मच्छर काट रहे? तो भक्त लोग बोलते प्रभुपाद मच्छरों को पता है आप शुद्ध भक्त हो, इसलिए वो आपको काट नहीं रहे, हमको काट रहे हैं। प्रभुपाद बोले हो सकता है यहाँ पर इनको पता हो, कलकत्ता में वो कोई विचार नहीं करते, मुझे भी काट दे। आसुरी भाव का जो व्यक्ति है वो शुद्ध भक्त को भी नहीं देखेगा, वो उसको भी मारेगा। तो आ करके अब प्रयास कर रहे हैं मारने के लिए। सारे इतने बदसूरत, इतने भयावह दिखने वाले असुरों उन्होंने सबके घेर लिया। बोले इसको काटो, इसको मारो, इसको अभी के अभी, क्योंकि सब हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। वो इसको मार के अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने मारा। अब सभी तैयार हैं। और प्रहलाद क्या कर रहे हैं? प्रहलाद शांति से भूमि पर बैठ गए और भगवान को स्मरण कर रहे हैं। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होई नो परम सुखी। हे भगवान, जब समर्पण आपको कर दिया है तो फिर किस बात की चिंता है? जो मारेगा जो बचाएगा भगवान ही करेंगे, उनकी इच्छा से ही होगा। तो भगवान की इच्छा से जो होगा वो स्वीकार। अब ये असुर ले जा करके अलग अलग प्रयास करते हैं, हाथियों के नीचे कुचलते हैं। प्रहलाद को कुछ होता ही नहीं। हाथी बार बार मारने का प्रयास कर रहा है लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा है, वो हाथी भी थक गया। बाद में सांप से भरे कक्ष में डाल देते हैं। प्रहलाद बीच कक्ष में बैठ करके हरिभजन कर रहा है, सांप उसको घेर करके श्रवण कर रहे हैं। बोले ये तो खतरनाक, सांप को ही प्रचार कर रहा है। फिर बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया उनके ऊपर जादू टोना करने के लिए। और जादू टोना का एक नियम है, अगर जिस व्यक्ति के लिए किया जाए उसको ना लगे तो उल्टा जिसने किया है वही खत्म हो जाता है। तो जितने जादू टोना करने वाले आए वही समाप्त हो गए। बड़ी सी खाई से नीचे फेंका, बड़ी सी चोटी से नीचे खाई में भेजा तो वहां भी बच गया। बड़े बड़े भयावह दृश्य भी दिखाए, जैसे ध्रुव महाराज के सामने प्रकट किए थे। बड़ी सी मछली खा रही है, ऐसे ऐसे दृश्य मायावी रहते राक्षस, उनने वो भी प्रकट किए, उनसे भी बच गए। जहर देने का प्रयास किया, विष दिया, उससे भी बच गए। आग में डाल दिया, उससे भी बच गए। जल में डुबोने का प्रयास किया, उससे भी बच गए। हर तरह से बचते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें उनके ऊपर फेंकी, उससे भी बच गए। अब हिरण्यकशिपु चिंता में पड़ गया। हिरण्यकशिपु चिंता में क्यों पड़ा? क्योंकि हिरण्यकशिपु का अहंकार एक छोटा बालक चुनौती दे रहा था। जिस हिरण्यकशिपु ने देवताओं को हरा दिया, जिस हिरण्यकशिपु ने सबको हरा दिया, ये छोटे बालक का कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे कई बार मैं सोचता हूँ, अखरोट जो होता है उसको फोड़ के हम लोग खाते हैं। कोई कोई अखरोट ऐसे होते हैं, उनको आप पटको, तोड़ो, चाकू से काटने का प्रयास करो, हथौड़े से मारने का प्रयास करो, फूटते ही नहीं है। कितना गुस्सा आता है हमको, क्योंकि इतना सा अखरोट और हम इतने बड़े, और हम खरीद के लाए इसको, हमको इसको खाना है, लेकिन ये फूटता नहीं है। हिरण्यकशिपु की बेबस्ता आप इमेजिन करने की कोशिश करो। खुद का बालक 5 साल का, और ये सारे वरदान लेकर के बैठा है, इसने कोई तपस्या नहीं की, उसको मार नहीं पा रहा है।
कितना उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट होगा। साइकेट्रिस्ट उस टाइम पे थे नहीं तो वहां जाता। इतना मुश्किल है क्योंकि उसके सम्मान को चुनौती पड़ रही थी। ये सारे देवता जैसे आप हंस रहे हो वैसे हंसते थे ऐसे ऐसे, और हिरण्यकशिपु देखता था कि सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं करूं क्या, ये तो मार नहीं पा रहा हूं। जितने प्रयास करता था मरता नहीं था। जो अहंकारी लोग होते हैं उनको अपना दिखावा करने में ही सम्मान महसूस होता है, यद्यपि उनके पास उस तरह कीर्ति वैभव है नहीं, लेकिन दिखावा। जबरदस्ती लोगों से सम्मान बटोरने वाले इसी तरह फ्रस्ट्रेट होते हैं। अभी देखो, मैं मारवाड़ी परिवार से हूँ, मारवाड़ियों की बात मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसी परिवार से हूँ। तो मारवाड़ी लोग पूरा जीवन पैसा कमाते हैं, खूब कमाते हैं। उनका पूरा दिन रात पैसे का ही चिंतन होता है। और घर में जब से बच्चे को थोड़ी चेतना आती है, नोट गिनना पहले सिखाते हैं माँ बाप। मारवाड़ियों का मेन काम वही है, नोट गिनना, नोट इकट्ठे करना। और दो काम के लिए पूरा जीवन पैसा कमाते हैं एक बेटी की शादी और एक मकान बनाएंगे बड़ा सा। ये दो चीज़ के लिए पूरा जीवन पैसा कमाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ अंदर की एकदम सीक्रेट मारवाड़ियों की। अगर किसी मारवाड़ी के पास 5 करोड़ रुपए है तो वो घर बनाएगा 8 करोड़ का, वो 5 करोड़ का घर नहीं बनाएगा। किसी मारवाड़ी के पास घर है, पैसे हैं 10 करोड़, तो 15 करोड़ का घर बनाएगा। अपने हिसाब से, अपने दायरे से ज़्यादा खर्चा करने की आदत होती है ये दो चीज़ों पे। शादी में भी अगर उसकी पॉकेट में 80 लाख हैं तो वो खर्चा करेगा 1.5 करोड़, और उसका लोन लेगा और फिर उसको चुकाने के लिए फिर व्यापार करेगा। ये मारवाड़ियों का हिसाब होता है। अब इस पूरी डेफिनेशन के बीच में मेन बात क्या है कि मैं दूसरे मारवाड़ियों को ये सिद्ध कर दूं कि मैं बड़ा व्यापारी हूं तेरे से। हिरण्यकशिपु की मानसिकता वही थी, मैं तुम सबसे बड़ा हूं और मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। कितना फ्रस्ट्रेट। हिरण्यकशिपु डिप्रेशन में जाने लगा। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में आप पढ़ोगे, 7वें स्कंद के, हिरण्यकशिपु डिप्रेशन में जा रहा है। वो इतना घबरा गया, पहले तो बड़बड़ाना शुरू करता है, अरे ये कुत्ते की पूंछ जैसा है। यही उदाहरण दिया उसने। बोले जितना सीधा करने का प्रयास करता हूं सीधा होती नहीं, इसको जितना मारने का प्रयास करता हूं कुछ होता नहीं, लगता ये अमर है। मुझे अमर का वरदान नहीं दिया ब्रह्मा जी ने, मेरे साथ धोखा कर दिया, इसको कैसे अमर बना दिया, ये अमर लगता है। और मुझे लगता है इससे शत्रुता करने के चक्कर में मैं मरने वाला हूं। और जैसे हिरण्यकशिपु के मुख से ये बात निकली कि मैं मरने वाला हूं, षंडअमर को टेंशन हो गई। क्यों, ये मरेगा तो हमारा क्या होगा। देवता अगर साम्राज्य तो हमको तो पहले निकालेंगे, हमको पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो षंडअमर का साहस करके आगे सांत्वना देने जा रहे हैं। देखो, कई बार व्यक्ति जब विनम्र नहीं होता ना, प्रकृति उसको विनम्र बनाती है ना। एक बार एक व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में गया संडे फीस्ट अटेंड करने। तो प्रवचन हो रहा था दुखालयम शाश्वतम पे। जो हमारे इस्कॉन के वक्त डराते ही हैं, दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम। तो बोला उसने, और एक सेंटेंस सुन के ये इतना प्रेरित हो गया, उसी दिन से 16 माला जब शुरू कर दी इसने। तो भक्तों ने इनको पूछा, तुमको ऐसा क्या चमका प्रवचन में, हम तो हर संडे सुनते हैं, इस कान से उस कान, इस कान, तो हम थोड़ी इतना ध्यान देते, तो आप इतना क्यों, इतना क्या आपको चमक गया दुखालयम शाश्वतम। बोला अभी अभी एक्सपीरियंस करके आया हूं मैं। क्या? बोला मैंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जहाँ पर सुंदर रेत थी, एक समुद्र का तट था, सुंदर खजूर के पेड़ थे, और वहाँ पर एक नाव भी खड़ी हुई थी। और मैंने अपनी सारी जितनी भी सेविंग्स थी उधर का टिकट खरीदने में लगाई कि वेकेशन बनाने जाऊँगा। गया मैं, जैसे ही मैंने पैर रखा, रेत इतनी गर्म थी कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए। और बचने के लिए मैं जैसे ही वो पेड़ के नीचे, खजूर के पेड़ के नीचे गया, तो छाया तो वो देता नहीं, उधर से कुछ केकड़े निकल करके बाहर आए। तो मैं वहाँ से भागा पानी की ओर, तो लोगों ने मुझे बोला वहाँ पर शार्क मछली है, वहाँ मत जाओ। वो नाव के ऊपर बैठा तो नाव पलट गई, जान बचा करके बाहर आया। और पैसा क्योंकि दे चुका था, 3 दिन वही खजूर के नीचे बैठा बैठा समय काट के आया। और जब यहाँ पहुँचा, इस्कॉन मंदिर में बैठ के सुना दुखालयम शाश्वतम, तो पूरा चमका मेरे को कि ये वास्तव में दुखालयम शाश्वतम है। तो कई बार व्यक्ति को अनुभव के बाद समझ में आता है। अब ये बात हिरण्यकशिपु को षंडअमर का क्या इतनी उनकी हिम्मत थी कि हिरण्यकशिपु के पास जाके षंडअमर उनको समझा सके। इतने छोटे मोटे व्यक्ति हिरण्यकशिपु के पास भी नहीं जाने का साहस उनका। लेकिन आज हिरण्यकशिपु इतना त्रस्त हो गया, ये बालक मरता नहीं है, क्या करूं, मुझे लगता है मेरी मृत्यु होने वाली है। और ये सुन के षंडअमर के जाते हैं और षंडअमर को उनको समझाते हैं। बोले देखिए हिरण्यकशिपु जी, आपने सारी सृष्टि को विजय प्राप्त की, तीनों लोक आपके कदमों में हैं,
तो एक बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो क्या होगा? आप इसको ज़्यादा गंभीरता से मत लो, इसको छोड़ दो। बोले छोड़ दूँ, ये तो ऐसे ऐसे उपदेश करता है मुझे। बोले आप छोड़ दो मतलब इसको एक काम करो, कारागृह में डाल दो, वहीं पर हम लोग इसको होम ट्यूशन देंगे, और जब ये बड़ा हो जाएगा तब अपने आप विष्णु को भूल जाएगा। ये बोल करके तीसरी बार षंडमर्क बहला फुसला करके प्रहलाद को लेकर के गए। अभी आगे प्रहलाद ने तीसरी बार क्या किया ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। 2 बार तो वैसे ही झटका दिया हिरण्यकशिपु को, अभी तीसरी बार इससे और भयंकर झटका। पहली बार झटका दिया था 1 श्लोक में, दूसरी बार झटका दिया 3 श्लोकों में, अभी आगे जो झटका आने वाला है वो और भयंकर झटका आने वाला है। तो ये प्रतीक्षा हिरण्यकशिपु करने लगा कि चलो अभी बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा, भूल जाएगा, षंडमर्क इसको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, मैं छोड़ देता हूँ। अपने आप को सांत्वना दे रहा था, ऑल इज वेल ऐसा कर रहा था। और इसी बीच में षंडमर्क प्रहलाद महाराज को गुरुकुल ले गए। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे किस प्रकार गुरुकुल में षंडमर्क फिर प्रयास करते हैं प्रहलाद महाराज को सिखाने का। प्रहलाद महाराज उल्टा इस बार षंडमर्क को सिखाते हैं, अभी तक सिखाए नहीं थे, षंडमर्क को सिखाते हैं। और षंडमर्क को सिखाने के साथ साथ जब ये घर गृहस्थी के काम करने के लिए जाते थे तो सारे आसुरी बालकों को इकट्ठा करके प्रहलाद महाराज उपदेश करते हैं। और इतना सुंदर उपदेश करते हैं कि आसुरी बालक बोलते हैं वही प्रश्न जो हिरण्यकशिपु ने पूछा, लेकिन विनम्रता के साथ। ये बालक पूछते हैं, प्रहलाद हम एक साथ एडमिशन फॉर्म लिए, एक साथ हमारा एडमिशन हुआ, एक ही एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं, एक ही वाइवा, एक ही इंटरव्यू, सब एक साथ होता है, तुम ये सब कहाँ से सीख के आए, हमको तो ये पढ़ाया नहीं। तब प्रहलाद महाराज अपने गर्भ की बात भी बताते हैं कि मैंने गर्भ में क्या क्या सीखा। तो ये सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे और देखते हैं कि दोबारा हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद महाराज पहुँच पाते हैं कि नहीं कल, नहीं तो परसों तो पहुँच ही जाएंगे। और फिर नृसिंहदेव का अवतरण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। मेरा ये अच्छा सवाल है कि प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे तो उनका जन्म जो है वो इतने पापी के घर में क्यों हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर हमारे बहुत महान आचार्य हुए, वो एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। वो बोलते हैं भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भगवान बड़ा पक्षपात कर देते हैं, या तो ब्राह्मणों के यहाँ या देवताओं के यहाँ, या फिर कोई माता पिता उनको लगती नहीं है। जैसे धन्वंतरी, मोहिनी, कूर्म, मत्स्य, इनके कोई माता पिता नहीं है, नरसिंहदेव का भी कोई माता पिता नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे कुलों में और ऐसे स्थानों में जन्म लेते हैं जहाँ भगवान की दृष्टि भी नहीं पड़ती, उनको उद्धार करने के लिए। और ऐसे वैष्णव जिस स्थान पे जन्म ले लेते हैं उस स्थान पे यद्यपि गंगा बहे ना बहे, लोचनदास ठाकुर बोलते हैं, उस स्थान पे कोई तीर्थ स्थान हो ना हो, उस स्थान पे पांडव गए नहीं हो, उस स्थान पे कोई अवतार ना हुआ हो, तो भी उस स्थान के कई मीलों दायरे को वो पवित्र कर देते हैं अपने जन्म लेने मात्र से। और इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्त असुर कुल में भी जन्म लेते हैं कि असुर कुल को भी तो धन्य करना है, और वो हुआ भी। बलि महाराज कभी ना बनते अगर प्रहलाद महाराज उस कुल में जन्म ना लेते। तो बलि महाराज को संस्कार प्रहलाद महाराज से मिले। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करने गए तो हमारे गुरु माँ श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते थे कि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो भी भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। उनको जानबूझ के भगवान ने अलग अलग जगह जन्म दिलवाया जिससे उस स्थान का उद्धार हो जाए। जैसे ही प्रभुपाद ने बुलाया वो आए, उन्होंने सहयोग दिया प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए ऐसे कुलों में, ऐसे स्थानों में भक्त लोग जन्म लेते हैं दूसरों के उद्धार के लिए। और कोई प्रश्न? यस। प्रहलाद महाराज ने श्रवण किया नारद मुनि के माध्यम से और उनके अंदर इतना प्रगाढ़ श्रद्धा डेवलप हुआ, लेकिन उससे मैं भी श्रवण करने का प्रयास करता हूँ, सेवा भी करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन श्रद्धा का लेवल डेवलप नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? उसका कारण कई तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सर्वप्रथम कारण है जो इस स्कंद की शुरुआत में हमने देखा, महत अनुग्रह। ये सारे गुण महत अनुग्रह से ही आने वाले हैं। ज्ञान सबके सामने आएगा, लेकिन वो ज्ञान को धारण करना, उस संबंध को पहचानना, भक्ति में प्रगति करना, ये महत अनुग्रह से होता है। तो वैष्णवों को जितना हम प्रसन्न कर पाएंगे, विशेषतः गुरुजनों को, उतना ही ज़्यादा ये ज्ञान हमारे हृदय में साक्षात्कार में परिणत हो जाएगा। नहीं तो ये ज्ञान हमारे हृदय में टिकेगा नहीं।
कई लोग बोलते हैं हमको शास्त्र याद नहीं रहते, हम इतना श्रवण करते हैं, वो तब तक नहीं टिकेगा जब तक वैष्णवों का अनुग्रह ना हो। साक्षात्कार कृपा से ही आ सकते हैं, साक्षात्कार पांडित्य से नहीं आते, साक्षात्कार कोई रटने से नहीं आते, साक्षात्कार वैष्णव की कृपा से ही आते हैं। तो श्रद्धा यद्यपि भक्ति के प्रथम हम अंग मानते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा इत्यादि, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये श्रद्धा के पहले महत कृपा आती है। ये श्रद्धा भी मिलेगी महत कृपा से। अगर महत कोप है तो वो श्रद्धा के स्तर पे ही व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने वैष्णवों की कृपा ही नहीं, सामान्य जीवों की भी कृपा खूब बटोरी थी, जैसा हम आज चर्चा कर रहे थे। प्रणाम करने में क्या लगता है, किसी को सम्मान देने में क्या लगता है? हम प्रथम स्कंद में देखते हैं धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर ले गए वन में, और संजय अगले दिन जाते हैं प्रणाम करने। संजय फूट फूट के रोते हैं और संजय बोलते हैं मेरे स्वामी ने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा क्या स्वामी था धृतराष्ट्र जिसके लिए संजय रो रहे हैं? संजय इतना व्यासदेव के शिष्य जिन्होंने गीता लाइव टेलीकास्ट देखी है, उनको क्या पड़ रही है धृतराष्ट्र को स्वामी बोलने के लिए? लेकिन सम्मान दे रहे हैं। इतने साल उनकी सेवा की, सम्मान देने में लगता क्या है? और इसीलिए कृपा बटोरते हैं वरिष्ठों को सम्मान करके वैष्णव। भक्तिविनोद ठाकुर अपनी पुस्तक में बताते हैं, पुस्तक का नाम भूल रहा हूँ, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध ही एक पुस्तक है। उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जीव अपराध भी हमको लगता है। हमको लगता है वैष्णवों के समाज में तो हम बढ़िया रहेंगे, हम लोग विनम्र रहेंगे, और बाहर जाके ऑटो वाले को छेड़ना और पानीपुरी वाले के साथ मजाक करना। एक व्यक्ति स्टेशन से उतरा, ऑटो वाले को बोलता है कि महाकाल जाओगे? ऑटो वाला बोलता है हाँ। तो बोले जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? तो इस तरह अपमान करना दूसरों का, ये जीव अपराध भी हमको लगता है, क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं। तो भक्त मतलब वो सौम्य, सबके साथ सौम्य रहेगा, विनम्र सबके साथ रहेगा, और उस कारण से सबका आशीर्वाद बटोरता है। कौन कितना धनी है कृष्ण भक्ति में, जितना आशीर्वाद उसने बटोरा है उतना धनी है, और तब फिर साक्षात्कार आता है। पहले दिन की कथा में हमने ये चर्चा की थी, माधवेंद्रपुरी ने प्रसन्न होकर एक बार आलिंगन ईश्वरपुरी को किया और वो प्रेम के सागर बन गए। तुरंत एक क्षण में कृष्ण प्रेम का सागर उनके हृदय में जागृत हो गया। इतना कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं प्रेम अवतार हैं, वो ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। ये महत कृपा का एक नमूना है। तो श्रद्धा चाहिए, स्थिरता चाहिए, निष्ठा चाहिए, कोई भी गुण चाहिए, वैष्णव को प्रसन्न करना है, वरिष्ठ भक्तों और गुरुजनों को विशेषतः। और कोई प्रश्न? श्री सीताराम, हरे कृष्ण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान की भक्ति जो है वो प्रारब्ध से मिलती है, वैष्णवों का सत्संग, कथा सुनना, संतों का संग, या भगवान की महती कृपा है? यदि कृपा है तो वो कैसे प्राप्त हो? और सतो गुण में सिर्फ हम बने रहे, एक ही गुण हमारे ऊपर, दो गुण व्याप्त नहीं रहे पूरे समय। बहुत अच्छा, आपने 3 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न आपने पूछा कि क्या भक्ति प्रारब्ध से मिलती है? नहीं, प्रारब्ध से अगर भक्ति मिलती तो प्रारब्ध भक्ति से बड़ा हो जाता, लेकिन भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं है। प्रारब्ध से कर्म फल मिलते हैं, हमारे आज के कर्म हमारा कल का प्रारब्ध बनता है। तो व्यक्ति कितना ही परिश्रम कर ले, जो भौतिक संसार में सुख दुख है वो प्रारब्ध से मिल रहा है। इसलिए हम देखते हैं हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, हर ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री नहीं बनता, हर सेवफल गिरने वाला आदमी न्यूटन नहीं बनता। तो ये प्रारब्ध है। लेकिन भक्ति के लिए कारण क्या है? भक्ति के लिए कारण जो मैं प्रभु जी को बता रहा था, महत कृपा है। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो वही इंजाम लगेगा जो सप्तम स्कंद के शुरुआत में लगा था, पक्षपात। ऐसा हमने क्या दोष किया कि हमको भगवान ने भक्ति नहीं दी? और लोग बोलते भी है ना, जब हम उनको बोलते हैं आप मंदिर आओ, जप करो, तो वो बोलते हैं हाँ भगवान बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, जैसे भगवान उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले। तो वास्तव में प्रारब्ध से भक्ति नहीं मिलती, महत कृपा से, वैष्णवों से। और वैष्णव किसको भक्ति देते हैं? वैष्णव सबको भक्ति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हैं जो स्वीकार नहीं करते। नारद मुनि कितनी सदियों सदियों से, अनंत अनंत काल से प्रचार करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य भ्रमण इसलिए करते हैं प्रचार करने। हम पहले दिन चर्चा भी कर रहे थे कि जो विषय में आसक्त जीव है उसका उद्धार करने के लिए महात्मा जन प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी हम उप कृपा को स्वीकार नहीं करते। वह हेतु की कृपा बट रही है, जीव को केवल स्वीकार करना है। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपने जो पूछी, तीसरा आपने प्रश्न सटीक क्या पूछा?
हाँ, सतोगुण में कैसे रहें, तमोगुण रजोगुण से प्रभावित कैसे ना हो, भागवत श्रवण करके। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो भागवत का श्रवण करेगा, धीर होइया सुनी यदि काने बार बार, बार बार जो भागवत का श्रवण करेगा, रजस और तमस गुण उसको प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान की कथा है सत्व स्थित, विशुद्ध सत्व में स्थित है, सत्व भी नहीं, शुद्ध सत्व में स्थित है। तो जो बार बार भागवत का स्मरण करेंगे, बार बार सुनेंगे, एक बार सुनने से नहीं, हाँ हमको तो भागवत जी आती है, बचपन से सुनी है, नहीं, बार बार जो श्रवण करेंगे वो तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो जाएंगे। यस, तो आपने बताया था जैसे शुद्ध भक्त है में स्वतः ही सारे गुण आ जाते हैं जितने भी चाहिए होती भक्ति के लिए, पर उस स्तर में तो अभी समय, और तो हमारे स्तर के लिए पुराने गुणों से, पुराने आदतों से छुटकारा पाना है। देखिए, कृष्ण भक्ति बाइनरी नहीं है, इट्स नॉट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट्स ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, जितना जितना करते जाएंगे उतना उतना मिलता जाएगा। जैसे भक्ति की कोई गंभीरता से इच्छा करता है तो भगवान उसको साधु संग देते हैं। अब साधु संग को वो अगर गंभीरता से लेगा तो साधु संग में भगवान उसको श्रद्धा भी देंगे। उस श्रद्धा को वो गंभीरता से लेगा तो फिर भजन क्रिया करने के भी उत्साह देंगे। भजन क्रिया को उत्साह से लेगा तो फिर निष्ठा भी प्रदान कर देंगे, अनर्थ निवृत्ति भी करेंगे। तो जितना जितना हम स्वीकार करते जाते हैं उतना उतना भगवान देते जाते हैं। कोई व्यक्ति को हम जैसे मंदिर में ही प्रसाद बांटते हैं तो हम पहली बार में उनको 2 पुड़ी देते हैं तो व्यक्ति नाराज हो जाते हैं, अरे 2 पुड़ी क्यों दे रहे हो, भाई दोबारा मिलेगी, ये खा के आओ। हमको पता है बहुत लोग डस्टबिन में फेंकते हैं। उसी तरह भगवान एक बार में सब कुछ नहीं देते, थोड़ा थोड़ा देते हैं। जब हमारी दीक्षा हो रही थी, श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज प्रवचन में बता रहे थे, वो बोलते हैं आप सबको समर्पण करना है 100%, लेकिन हो सकता है आज आपका 100% समर्पण ना हो। तो आप जितना प्रतिशत समर्पण करते जाओगे गुरु आपको उतना स्वीकार करते जाएंगे, और जिस दिन 100% हो जाएगा उस दिन पूरा स्वीकार कर लेंगे। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई गुण हमको भक्ति में चाहिए, तो अभी जो व्यवस्था भगवान ने दी है, अभी जो संग दिया है, अभी जो सेवा दी है, अभी जो साधना के अवसर दिए हैं, उसको गंभीरता से करना है। भगवान देखेंगे ये इतना अच्छे से कर रहा है, मतलब इसको और मैं दे सकता हूँ, फिर और अवसर देंगे सेवा के, फिर और श्रवण का अवसर देंगे, फिर और आगे बढ़ने का अवसर देंगे, फिर उसको अच्छे से उठाएंगे और अवसर देंगे। श्रील प्रभुपाद के लिए कृष्ण ने पूरा विश्व दे दिया, लेकिन हमसे उज्जैन ही नहीं संभल रहा, तो इसलिए हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो भगवान सारे गुण हमको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उसके लिए लालायित हो, जितना जितना होंगे भगवान उतना उतना देते जाएंगे। और कोई यहाँ पर? कृष्णा अपना तो भी आपने 2 एग्जाम्पल बताया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर का और महाराज का, उसके बाद आपने प्रहलाद महाराज के भक्ति विनोद ठाकुर साहब ने जो अपना उनके इतनी ज्यादा संतानें थी और उनका उन्होंने जो भजन लिखे हैं और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अद्भुत है। प्रहलाद महाराज भी भक्ति के शुद्ध स्तर पे टॉप उसमें, और दोनों ग्रस्त रहे। तो हम इसका मतलब है कि इसका संबंध चेतना से है, इसका संबंध बाह्य वस्तुओं से नहीं है। पर हम लोगों की चेतना, जैसे मेरी चेतना बहुत ज्यादा कलुषित है, और इस चेतना को हम लोग कैसे प्रोग्रेसिव बनाएं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसी के लिए भक्ति की साधन क्रिया है। साधना का अर्थ ही है तपना। जैसे सोना कैसे चमकता है तप करके, तो साधना का अर्थ ही है तपना। लेकिन इसमें भी वैष्णव की कृपा महत्वपूर्ण है। हम साधना के बल पर पवित्र नहीं होते, साधना करके हम ये बताते हैं वैष्णवों को कि हम गंभीर हैं, आपकी कृपा के हम आकांक्षी हैं। तब वैष्णव कृपा करते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और तब ये भाव आता है जो प्रहलाद महाराज का है, भालो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसार है आमी विषय प्रहरी। भगवान आपका संसार है, आपका घर है, आपकी पत्नी, आपका बच्चे, आपका सब है, मैं केवल इसका देखभाल कर रहा हूँ। ये भावना तब आती है। तो साधना परिपक्व हो और उस साधना से वैष्णव का आशीर्वाद आकर्षण करे। पीछे प्रश्न है। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, जैसे प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, अभी हम बोले कि साधना से वैष्णव की दृष्टि को आकर्षित कर सकते हैं, फिर वैष्णव लोग हमको देखेंगे तो हमको कृपा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज तो गर्भ में थे, तो एक कंडीशन तो होता है कि गर्भ में
व्यक्ति मतलब कुछ राम जैसे मैं प्रभु के प्रश्न में बता रहा था, अक्षय प्रभु के, कि जब नारद मुनि ने प्रथम बार प्रहलाद को उपदेश दिया, प्रहलाद बहुत गंभीरता से सुनने लगा। तब नारद मुनि को ये साहस हुआ, इसको मैं और दे सकता हूँ। जब गुरु देखते हैं ये गंभीर है, और दूंगा और दूंगा। जैसे तमाल कृष्ण महाराज के लिए भक्तों ने प्रभुपाद से कंप्लेन की, प्रभुपाद आप तमाल कृष्ण महाराज को इतना क्यों कृपा करते हो, आप हमको क्यों नहीं करते हो? प्रभुपाद बोले मैं सबके लिए बैठा हूँ, तमाल को मालूम है मेरा संग कैसे लेना है, मेरा बेनिफिट कैसे लेना है, और इसलिए अपेक्षा भी प्रभुपाद की ज़्यादा थी। एक बार भूरीजन प्रभु आए, प्रभुपाद को $200 डोनेशन दे के गए, तो प्रभुपाद बहुत प्रशंसा करें, अरे वाह तुम इतने ग्रस्त हो फिर भी $200 दे के गए। बहुत प्रभुपाद ने प्रश्न थैंक यू बोला, उनको लेटर भी भेजते थे। तमाल कृष्ण महाराज आए $10,000 लेकर के, प्रभुपाद बोलते बस इतने और नहीं? तो बोला अरे अभी वो 200 दे के गया, आप इतना प्रसन्न हुए। बोले मुझे मालूम है तुम और कर सकते हो। तो गुरु ये देखते हैं कौन कितना कर सकता है, उसके हिसाब से और ज़्यादा उसको देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जानते थे प्रभुपाद क्या कर सकते हैं, उनको शक्ति दिए, प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया। अब कोई बोल सकता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और किसी को क्यों नहीं चुना? हर तरह से प्रतिकूल परिस्थिति थी प्रभुपाद की। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अन्य शिष्यों जैसा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, उनको संस्कृत सीखने का मौका नहीं मिला, उनको मठ में रहने का मौका नहीं मिला। वो ग्रस्त थे, परिवार भी सहायता नहीं करता था, गुरु भाई भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उसमें बोलना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जो सोच दिखता है जो बाहर से, उतना पसंद नहीं करते थे। फिर कोई धाम में भी वास नहीं था, या तो कलकत्ता में रहे, या इलाहाबाद में रहे, या बॉम्बे में रहे, मद्रास में रहे। हर तरह से प्रतिकूल परिस्थिति है, जैसे प्रहलाद गर्भ में था। लेकिन गुरु देखे ये गंभीर है, शक्ति दे दी, उस शक्ति के बल पर पूरी पृथ्वी पर प्रचार कर दिया। तो उस तरह से गुरु पहले देखते हैं कौन शिष्य गंभीर है। दीक्षा तो बहुत लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन गुरु देखते हैं कौन इसको स्वीकार कर रहा है गंभीरता से, उसको गुरु शक्ति संचार कर देते हैं। एम्पावर्ड डिसाइपल। यहाँ पर कोई प्रश्न है? शिशुपाल को मुक्ति मिली थी और मुक्ति मिलने पर गौतम जाने में चलता रहता। मुक्ति मिलना अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त हो जाना। अब ये मुक्ति कई प्रकार की होती है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब दिल्ली में बहुत जगह, या तो रेलवे स्टेशन पे गया, या दिल्ली के अंदर प्रवेश किया, या दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक अंदर गया, ये सब दिल्ली है, लेकिन उसका भी कैटेगराइजेशन है। उसी तरह से मुक्ति के भी अलग अलग स्तर हैं। सबसे बेसिक है सायुज्य मुक्ति। यहाँ से मुक्त हो गए, लेकिन भगवान के गेट पर खड़े, रेलवे स्टेशन, अभी अंदर नहीं गए, वो सायुज्य मुक्ति है, ब्रह्म ज्योति। उसके बाद की मुक्तियाँ जो हैं वो मतलब प्रवेश की अभी शहर में, सालोक्य, भगवान के लोक पे निवास करना, सारूप्य, भगवान जैसा रूप, सारिष्टि, भगवान जैसे ऐश्वर्य, और सामीप्य, भगवान के निकट रह के सेवा करना, तो वो सकारात्मक मुक्ति है। तो जो शिशुपाल और दंतवक्र को मुक्ति मिली, वो सायुज्य मुक्ति मिली, रेलवे स्टेशन तक बैठा है। तो वो लोग सोचने लगे अरे इतना सब किया, 3 बार गए, इतने लड़ाई झगड़ा किया, सब एक्टिंग की, फिर रेलवे स्टेशन तक ही, आगे कौन पहुंचाएगा? तो उन्होंने देखा कि एक और गाड़ी आ रही है। कौन सी गाड़ी आ रही है? चैतन्य एक्सप्रेस आ रही है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब आएंगे वो हमें गोलोक वृंदावन पहुंचा सकते। उन्होंने बोला यही गाड़ी में हम बैठ जाते हैं। तो फिर वो जगाई मदाई बन करके आए, और तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोलोक वृंदावन भेज दिया। और कोई माताओं में? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है। हरे कृष्ण। अभी जैसे हमने देखा कि प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि इतने सारे जीव का उद्धार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने साथी जो डीमंस थे उनको भी उपदेश देते हैं, तो उनके अंदर एक कंपैशन की भावना है सोल्स के प्रति। प्रचार हम भी करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें निर्देश है हमारे गुरुजनों का, लेकिन वो कंपैशन या वो रिस्पांसिबिलिटी वाली भावना नहीं आती। तो वो कैसे? इसके लिए वास्तव में ये अनुग्रह या कंपैशन या करुणा बद्ध अवस्था में संभव ही नहीं है। बद्ध जीव स्वार्थी होता है, वो करुणावान नहीं हो सकता। लेकिन बद्ध जीव कृतज्ञ जरूर हो सकता है। ये दो में अंतर है।
ही कांट बी कंपैशनेट बट ही कैन बी ग्रेटफुल। तो हमारे लिए क्या इजी है, हमें जो कृपा मिली अगर उसके ऊपर हम विचार करें कि अरे हम भी ऐसे ही नालायक थे, हमको भी गुरु ने स्वीकार किया, तो फिर हमको इस कृपा को आगे बढ़ाना चाहिए एज ए ग्रेटिट्यूड टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर। ये कृतज्ञता है हमारे गुरु के लिए। हमारा करुणा नहीं, हम क्या करुणा करेंगे किसी के ऊपर, हमारे ऊपर ही करुणा नहीं कर पा रहे हम, लेकिन क्योंकि गुरु वैष्णव ने हमें स्वीकार किया और वो चाहते हैं हम प्रचार करें, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम प्रचार करेंगे। तो वो करुणा के हम वाहक बनते हैं। वी बिकम्स कैरियर्स ऑफ कंपैशन, वी डोंट हैव कंपैशन। तो गुरुजनों के उस कृपा को, उस करुणा को हम प्रचार के माध्यम से जीवों तक पहुंचाते हैं। तो कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम किसी का उद्धार कर रहे हैं, हम करुणा करके इनको प्रचार कर रहे हैं, ये भावना कभी नहीं होना चाहिए। हम केवल अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि आज प्रभुपाद हमको निर्देश देते कि तुम सब चुपचाप मंदिर में बैठो, तो हम प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छा है घर घर जाओ प्रचार करो, इसलिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वो उनकी करुणा हमारे माध्यम से या बुक्स के माध्यम से या किसी प्रोग्राम के माध्यम से जीवों तक पहुंच जाएगी। वो भावना होनी चाहिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।